ओके, आज कर लिया मैंने, हर क्लास में नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखो। ठीक है सर। ओके, सर्कल की इक्वेशन क्या आंसर आया? एक्स x स्क्वायर square प्लस plus y square minus 2x minus 4y minus 4y minus 6 is equals to 4y 0. minus 6 equal to 0. -6। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। No. ओके लक्ष्मी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट। हाँ यस नेहल। सर आप क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हो, दिख नहीं रहा थोड़ा। I'm repeating the question. The center of the variable circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 lies on the line 2x minus 2y plus 9 equal to 0. And the variable circle cuts another circle x square plus y square equals to 4 or orthogonally. If the variable circle, उसका नाम दे दो बार बार ताकि कंफ्यूज नहीं हो. If the variable circle S1 passes through two fixed points a comma b and c comma d, then find 2b plus 2. Yes, Shita, okay. बुकलेट अच्छी चल रही है? Yes sir. Yes. सर 2 भी चल रहा है। हाँ sir, 2 भी चल रहा है। ओके, मैंने 1A 1B और किसी की रिकॉर्डिंग तो भेजी देना तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन की। यस सर, 2A की भी पार्ट है और भी। हाँ, तो उतना तो डाउट फिनिश करो यार। अच्छा, इस वीक डे तुम्हारा एक डाउट लेक्चर था, उसमें क्या डिस्कस हुआ? सो फंक्शंस फंक्शन डिस्कस हो गया ये क्यों नहीं डिस्कस किया सर्कल? सर, फंक्शन सर का एक्चुअली बहुत फंक्शंस का बहुत पहले से पेंडिंग था। और बीएम सर ने फंक्शंस डिस्कस करने बोला, आपने सर्कल्स, तो फिर पहले वाले होमवर्क को प्रायोरिटी दी। अब नेक्स्ट वीक में लेक्चर हो मेरा या किसी का भी सर्कल करना, ठीक है? यस सर। यस। तो फर्स्ट मार्क्स के लिए शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं कर रहे हो? क्या सर? नहीं हाँ अभी कर रहे हैं ना तो सर। की बट करनी नहीं सर। सर फर्स्ट पार्ट के लिए क्या स्कूल बैग्स? वो सब है वो ही पढ़े हुए हैं। पढ़ा हुआ है ना 10th का। सर पहले से सर इस बैच का फिर क्या होगा? नहीं, बैच वैसे ही रहेगा। तो ऑनलाइन भी चालू रहेगा? देखते हैं हाँ अब ना कैसे, अभी बॉस। सबके कंसेंट और उन सबके हिसाब से डिसीजन लेंगे।
हाँ भाई हो रहा है जल्दी। सर थोड़ा सर एक मिनट। 4-5 जनों का आंसर आया, लेट मी चेक दैट। कहाँ गया सबसे पहले? सोहम करेक्ट, दिमांशी करेक्ट, अनव क्या पूछा है चेक कर। नो, राजदीप धार्मिक करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट। ये सी कॉमा डी और ये सी सेम नहीं है, इतना तो ऑब्वियस है ना। हाँ हाँ सर सर। रीसा करेक्ट, क्या बात है, आजकल रीसा के भी आंसर आ रहे हैं, गुड, काफी दिनों बाद। स्वयं करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, विवान करेक्ट, गुड विवान। लास्ट 30 सेकेंड्स, आई थिंक इनफ टाइम है। अनिश करेक्ट, चलो डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। करना है आंसर डिस्कस, लाइक इज हाँ आंसर। सर यस ओके, चलो देखो इधर, सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल माइनस जी कॉमा माइनस एफ लाइज ऑन दिस, तो ये एक इक्वेशन आ गई है। यस नाउ इट कट्स द वेरिएबल सर्कल, तो उसके लिए कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस प्लस 2 टू f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। C1 plus C2 g2 0 है, f2 भी 0 है, जी c1 c है, c2 माइनस 4 है, तो c4 हो गया। क्लियर ना? यस यस सर सर अब वो बोल रहा है वेरिएबल सर्कल, तो सर्कल कौन है अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसी की बात कर रहा है। इसमें सब कुछ सिर्फ वन वेरिएबल के टर्म्स में कर दो, मतलब c को 4 रख दो और यहाँ से 2g को 2f प्लस 9 रख देते हैं। तो सर्कल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 2fy प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गई है? फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वॉट 9x प्लस 4 प्लस क्या 2f कॉमन x प्लस वाई इक्वल टू 0। दिख रहा है सबको? यस यस सर। x प्लस वाई x माइनस वाई, सही लिखा क्या? हाँ सही एक्स लिखा प्लस सही है सर। x प्लस वाई। तो क्या सबको दिख रहा है? ये वापस वही हो गया, देखो s1 प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 एवरीवन, कम ऑन। यस ओके यस सर। So all of them represents family of circles which passes through the points of intersection of s equals to 0 and what? Come on, l equal to 0. इक्वल टू इज इक्वल टू 0। यही तो फंडा होता है फैमिली ऑफ सर्कल्स का, हाँ है ना? यस सर। तो therefore x plus y equal to 0, मतलब y is equals to what? Minus x. If माइनस s is equals to 0, so x square plus y square
बस फैमिली देखो कैसे यूज आ गया मस्त, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि वाई इज माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. So 2x square plus 8x plus x plus 4 equal to 0. 2x common, x plus 4 plus 1 common, x plus 4 equal to 0. So एक x minus 4 है, एक x minus 1/2 है. तो उसका y कितना 4 होगा, इसका y कितना होगा 1/2 होगा. अब a कॉमा b c कॉमा d बोला है, जिसमें बोला है b इज लेस देन d, मतलब d बड़ा है. d बड़ा है तो ये क्या होगा, c कॉमा d, Yes, sir. और ये हो जाएगा a कॉमा b. करेक्ट एवरीवन, क्योंकि d बड़ा है. Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो. Yes, sir. Yes, sir. और हमें वैल्यू पूछी है 2b प्लस डी की. सो 2 इंटू 1/2 प्लस 4 दैट इज 5. क्लियर इनफ. Yes, sir. Yes, sir. Clear. कॉपी फास्ट. नो आइडिया अनन्या, हो सकता है वहां का हो. जो जो बच्चे क्वेश्चन के बीच में एक्स्ट्रा लिख रहे हैं जूते पड़ेंगे. अभी जैसे सौरादीप ने अभी लिखा तब लिखना चाहिए, पहले बीच बीच में नहीं. दैट मीन्स तुम सुन नहीं रहे हो, मैं कुछ भी काम की चीज बताऊं तो भी. सौरादीप ने ही पहले लिखा डाला है. मैंने गलती से भेज दिया था. कॉपी फास्ट. सर अभी जो भेजा वो सही है क्या? राजदीप एक्स्ट्रा 1 करेक्ट, सौरादीप करेक्ट, सोहम करेक्ट, सर देवांशी करेक्ट. हाँ बोल गौरव. सर मेरे को एक्चुअली डाउट था एक. बोल. सर मैंने सेंटर फॉर्म में ऐसा लिया था कि मतलब मैंने अज्यूम किया कि इफ एक्स इज इक्वल टू टी तो फिर वो दो टी के क्या? टर्म्स में मतलब मैंने अज्यूम किया कि द सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बिकॉज इट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 9, तो मैंने किया कि उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ t कॉमा 2t प्लस 9/2 ऐसे होंगे. तो क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, कोई गलती नहीं नहीं होती, यही मेरे तो को इक्वेशन उल्टा है. आ रहा है, मेरे को आपका जो आंसर्स है मेरे को माइनस आ रहा है उसका, नेगेटिव आ रहा है. वापस पूरा चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम. तूने G2 G1 G2 में पक्का साइन की मिस्टेक की है. देख, ठीक है तूने एक टू बार चेक G1 करता G2 हूँ. में या तो यहाँ पे या भी कहीं साइन की नहीं सर मिस्टेक मेरे की. को भी c इक्वल टू 4 ही आया. बाद में भी हो सकता है, यहाँ पे भी देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस अब कोऑर्डिनेट सही है. सर नहीं, फिर मेरा इक्वेशन आपके इक्वेशन से डिफरेंट आएगा बिकॉज मेरे इक्वेशन में एक्स अरे स्क्वायर प्लस वाई बाय बाय, स्क्वायर चुप रहे, माइनस. चुप रहे यार, भाषणबाजी मत करो गौरव. बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, और उसमें ज्यादातर ओके टू सर. टू के फैक्टर्स का डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं. तो डोंट बी इम्पेशेंट, खुद चेक करो ना बच्चे. ओके सर. थोड़ा चेक कर, मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो मुझे बाद में मैसेज कर सकता है, बट ढंग से 4 बार चेक कर. और हाँ अभी सर नहीं, क्योंकि ठीक है. अभी फ्रेम ऑफ माइंड बायस्ड होता है. आगे बढ़ूंगा एवरीवन. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन. अनन्या करेक्ट, अनव करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट.
स्वयं करेक्ट आंसर। फ्लैगशिप का एक और बच्चा, पता नहीं कौन, नाम चेंज कर अपना। आना वो क्या दे रहा है आंसर, पढ़ तो सही क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तो लैम्डा दे रहा है तो। सौरदीप सिंपलीफाई मैं नहीं करूंगा, जनरल फॉर्म में आंसर दे। सेम सिद्धार्थ जनरल फॉर्म में चाहिए। अनव करेक्ट, लक्ष्मी रॉन्ग, सौरदीप करेक्ट। फ्लैगशिप का बच्चा मैंने रीडिंग ऑन करा है। अनन्या करेक्ट, आई थी करेक्ट, धार्मी करेक्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स, आंसर मैं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11y प्लस 38 माइनस 38 क्या आता है? प्लस 38 Plus 38. 38 इक्वल टू 0। 30 सेकेंड्स और, फिर अदरवाइज मैं डिस्कस करूंगा। करेक्ट अनुश्री, करेक्ट हितेश्री, ओके ज्योत्सना, ओके सिद्धार्थ। चलो करें आप डिस्कस। यस Yes, sir. डाउट है, करना है डिस्कस? यस सर। Yes, yes, sir. वो भी क्या क्वेश्चन पूछा मैंने सर, सभी डिस्कस। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस अ लाइन एट अ पॉइंट। ये सुनते ही फैमिली ऑफ लाइन स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी नोट्स रिवीजन नहीं हुआ है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस अ लाइन एट अ पॉइंट। कौन सा फैमिली ऑफ सर्कल, कौन सा वाला केस, डायमेट्रिकल फॉर्म या पॉइंट सर्कल वाला फॉर्म? Point, sir. Point Sir. circle. सर्कल वाला फॉर्म। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस लैम्डा। याद आ गया एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. अब देखो सिर्फ लैम्डा निकालना है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगानी है। हाँ है ना? Yes, sir. 4x प्लस लैम्डा एक्स, लैम्डा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 14 इंटू वाई। 49 प्लस 4 53, 53 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनल की कंडीशन। 2g1 मैं यहाँ इसको पकड़ लेता हूँ, 2g1 इज लैम्डा प्लस 4, g2 इज 2, यस सर। Yes, sir. 2f1 मैंने इसी को पकड़ लिया, 2f1, f2 इज माइनस 3, c1 इसी को पकड़ लिया मैंने, c2 इज 9। इसे आई थिंक लैम्डा 3 आता है ना बच्चा? हाँ, sir. सब लैम्डा 3 आंसर आ गया। आई होप तुम देख रहे हो मैं कैसे पिछले टॉपिक्स को लिंक कर रहा हूँ, राइट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ऑर्थोगोनल के क्वेश्चन तो सबसे लल्लू होते हैं क्योंकि वो उसका क्वेश्चन ही नहीं है। ऑर्थोगोनल की तो सिर्फ कंडीशन लगानी होगी। Yes, sir.
में हम वो भी यूज कर सकते थे कि वो टेंजेंट एट पॉइंट 2 माइनस 2 Yes, sir. 7 है, वही क्या t इज इक्वल टू 0 यूज कर सकते थे किस पे? tangent मैं- की इक्वेशन सर कंपेयर हम कर लोग अगर सकते थे। अज्यूम कर रहे हैं सर्कल की चुप। इक्वेशन, एक मिनट चुप। Find the equation of the circle which touches the line x plus y equal to 5 at minus 2 comma 7 and cuts the circle orthogonally. अब क्या बोलना चाहता है बोल? सर इफ वी डू t इज इक्वल टू 0 एक रिलेशन बिटवीन g f c t आएगा equal to 0 किस पे? किस Minus पे? two लगा? comma सर्कल 7 अज्यूम पे। कर लेंगे x स्क्वायर अरे प्लस 10 y जने तुम ही स्क्वायर। बोलो यार, मैं नहीं सुन रहा है डाउट। कॉपी करो, फिनिश करो जल्दी से। अनुश्री, नेहल, लीसा, एक्स्ट्रा वन करेक्ट। आगे बढ़ो, एवरीवन डन? कॉपी हो गया क्या सबका? Yes, sir. Sir, एक मिनट। Yes, sir. Done. Yes, sir, done. चलो हेडिंग डालो। लास्ट मेजर हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, रेडिकल एक्सिस। देखे होंगे क्वेश्चन? हाँ, sir. So, मास्टर बुकलेट में बात करते रेडिकल एक्सिस। क्या डाउट है? जिसको डाउट है चैट पे बस लिख के छुप जाता है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है उनसे। बस तुम नहीं पूछ सकते माइक पे तो डू नॉट आस्क। मैं क्या वहां पे देखता रहूंगा क्या? जल्दी बोल, क्या डाउट है? नहीं पूछना डाउट तो ठीक है भाई, पूछना तो पड़ेगा ना डाउट। बस चैट पे लिख के बस बैठ जाओ चुपचाप। sir, हाँ बोल बच्चे। नॉर्मल के बारे में बताने वाले थे। क्या? नॉर्मल। कौन बोल रहा है? पहले तो क्लियर कट बोलो यार। सर, सनुप्रिया यार अपने लास्ट क्लास में आता है कि आप नॉर्मल के बारे में बताओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। चलो ये बाद में करेंगे। नॉर्मल टू अ सर्कल। देखो पहले नॉर्मल की बात करते हैं, फिर नॉर्मल टू अ सर्कल। कोई भी कर्व होता है, कोई भी, ये एओडी चैप्टर में ज्यादा यूज आएगा मेरे लिए, तो सर्कल में तो ये नॉर्मल इज फालतू चीज, तो बहुत इजी इजी चीज है एक्चुअली, बट एओडी में अच्छा खासा यूज आता है। तो नॉर्मल क्या होता है? लाइक अगर इस पॉइंट पे मैं कर्व का डायरेक्शन बोलूं, पॉइंट ए पे कर्व का डायरेक्शन पूछूं, तो वो डायरेक्शन ही टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। एवरीवन करेक्ट ना? हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes. यस सर। अरे ये टेंजेंट की डेफिनेशन है। अगर तुम बोलोगे टेंजेंट की डेफिनेशन है कि वो टच करता है, तो वो डेफिनेशन गलत है। डू यू नो दिस? मैंने बोला था ये कभी या नहीं? हाँ हाँ सर, बोला था मैंने बोला था या नहीं बोला था एवरीवन? ना आपने बोला था। बोला था सर। मैं बोला हुआ है सर वो लिमिट करके। टेंजेंट की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि वो टच करता है, वो तो बचकानी डेफिनेशन है। टेंजेंट की डेफिनेशन होती है, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, रेट ऑफ Yes. चेंज। Yes. Yes, यस sir. सर, यस सर। जैसे ये फेमस कर्व कौन सा है? जल्दी से आइडेंटिफाई करो। Y is equal to x cube. X cube. इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब को तो डिफरेंशिएट करते हैं, इतना तो पता है ना। डिफरेंशिएशन गिव्स यू हाँ 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 सर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट। Yes, sir. Yes. तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर। 3x. स्क्वायर। Yes, sir. स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन कितना है? 0. जीरो। मतलब ओरिजिन पे कर्व का डायरेक्शन या टेंजेंट का स्लोप कितना है? 0. 0. 2।
मतलब ओरिजिन पे टेंजेंट इज दिस, एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो टच कर रही है या उसको इंटरसेक्ट कर रही है, पास कर रही है? Intersect. Intersect कर रही है। Intersect. Intersect. तो ये तो पुराने बचपन की डेफिनेशन रॉन्ग हो गई ना? Yes. sir. हाँ, हाँ, Yes. क्योंकि वो बचपन की डेफिनेशन बचपन के लिए थी। अभी डेफिनेशन क्या होती है कि इट गिव्स यू द सीकेंट का स्लोप और फिर उसका लिमिटिंग केस लेते हो, तब वो टेंजेंट का स्लोप हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ Yes. सर। जैसे अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चालू होगा तो सर बताएंगे भी कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आ रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो उसमें ये सब चीजें बताई जाएगी। क्लियर? Yes, sir. तो बस टेंजेंट का स्लोप मतलब एज यू गो टूवर्ड्स दिस, उसके बहुत क्लोज जाओगे, सो जो डायरेक्शन ऑफ द कर्व होगा वही डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सब थॉट्स? Yes. yes, sir. Yes, sir. तो अगेन पूछ रहा हूँ, इस कर्व के लिए पॉइंट ए पे डायरेक्शन क्या है? सेम एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। Tangent. Yes. करेक्ट एवरीवन? Yes. नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल इज अ लाइन, डेफिनेशन है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट व्हाट, एट व्हाट Point of contact. Point of Point of contact. मतलब नॉर्मल बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, वो तो टेंजेंट से ही डिटरमाइन होता है। टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप पता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 90 degree. degree. 90 degree. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा कितना होगा एवरीवन? Minus. Minus. और नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है तो नॉर्मल निकल ही गया ना एवरीवन? कम ऑन। Yes. Yes. गिवन होगा आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आप पहले टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करके। बट ये किसी भी कर्व के लिए, अपने 2 डिग्री कर्व के लिए तो 2 डिग्री कर्व के लिए तो टेंजेंट कैसे आता है? t इक्वल टू 0 से, याद है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. तो 2 डिग्री कर्व के लिए तो टेंजेंट t इक्वल टू 0 से आ जाएगा और वहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. क्या यहाँ तक कोई भी इशू है? नहीं सर। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नॉर्मल एक लाइन है, उसके लिए 2 डेटा चाहिए, पॉइंट और लाइन स्लोप। पॉइंट को क्या बोलते हैं? Point of पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा ऑब्वियसली, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और Yes, स्लोप sir. ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा? Tangent के slope निकालेंगे। Tangent माइनस के 1 slope करके से। उसका। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा ये तो नहीं बताऊं ना अब? नहीं, नहीं सर, वो पता है। ओके, नॉर्मल टू अ सर्कल तो क्या बिल्कुल यूजलेस इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत इजी सिनारियो हो जाता है, इसलिए मैंने अभी बीच में पढ़ाया नहीं होगा, स्किप हो गया होगा। डायग्राम देखो, सर्कल तो इतना ब्यूटीफुल है ना। ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा पॉइंट ए जिसपे ये पीओसी है, जिसपे ये टेंजेंट निकल गई जैसे भी निकालनी है। अब नॉर्मल क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, करेक्ट ना? yes, sir. एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ऑफ कोर्स उसको किससे पास करना है? कम ऑन, Center, sir. Center. ठीक है, हो गया। क्या हो रहा है ये? नॉर्मल टू अ सर्कल, as we know, center ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पे हमें टेंजेंट मिल जाएगा t इक्वल टू 0 से। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर, सो इट इज गोइंग टू पास थ्रू इट्स सेंटर। सो अब नॉर्मल के लिए तुम्हें बताओ टेंजेंट का स्लोप की भी जरूरत नहीं है। कम ऑन, हाँ भाई, नहीं है सर जरूरत। 2 सिनारियो से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। ये तो पता ही है कि नॉर्मल पॉइंट ए से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट एवरीवन? Yes, सर sir. पता। Yes, sir. अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए 2 मेथड बताओ मुझे। एक तो टेंजेंट के थ्रू, कैसे एवरीबॉडी? T equal माइनस to 1 करके उसका हाँ, परपेंडिकुलर पहले होगा। तो
टेंजेंट का स्लोप निकालो। वो कैसे निकाल रहे हो, वो तुम पे डिफरेंशिएट करके या फिर t इक्वल टू 0 करके। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सर और अगर टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा क्या एवरीवन? हाँ Yes, हाँ sir. सर यस सर। क्या बताओ जिसमें टेंजेंट की जरूरत ही नहीं है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सेंटर दिए को हुए हैं तो सेंटर के हाँ, कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट ऑफ सेंटर अगर पता है तो दूसरा पॉइंट भी पता लग गया, फिर तो स्लोप निकल ही जाएगा ना एवरीवन। यस सर। यस हाँ सर। इसलिए सर्कल में नॉर्मल फालतू है, कॉपी करो। सर लास्ट पेज नहीं करना चाहिए सर। मिहिर कर कार्तिक गौरव मार खानी है वापस? तुम, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम आंसर लिख रहे हो। तो आपने शुरू किया उससे पहले ही भेज दिया था। सर आप मैंने भी तभी भेजा था। ओके करेक्ट है, क्षितिज करेक्ट है। तुम्हारा एमटी कब है? 27th. 27 मार्च। 27 मार्च। Yes, sir. हाँ सर। पहला बोला मैंने डलवा तो दिया, बट मुश्किल होगा फिनिश होना। जितना पढ़ाएंगे सर उतना ही ऐसा आएगा। लग रहा है कि अभी अभी एमटी खत्म हुआ है थोड़ा टाइम पहले और अभी अभी वापस आ हाँ, गया सर। थोड़ा टाइम बाद। इस बार थोड़ा गैप कम है। हाँ सर इस कमी बार है। तो कम है. सर तो अगली बार में कंपनसेट हो जाएगा क्या, मतलब हम्म, फिर मार्च के बाद सीधा अगस्त में ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ इतनी इजी है क्या? नहीं सर ये तो हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं सर। सर लाइफ तो सर्कल के लिए easy इनफ है ही टाइम नहीं मिल रहा है कभी। TWT। तुम्हारा अभी TWT में 27 को तो उसका है पीएनसी का, राइट? Yes, sir. हाँ, PNC. हाँ सर। हाँ And सर then- इसलिए काफी टाइम मिल गया सर्कल के लिए। एंड देन यू हैव आई थिंक फंक्शंस, राइट? फंक्शंस हाँ। हाँ, हाँ yes. सर और सर्कल यस का? सर। उसके बाद उसके बाद होगा नहीं सर आई गेस सर, उसके पीएनसी के बाद बाद circle सर्कल है, फिर हाँ, फंक्शन PNC के फिर बाद लिमिट्स। सर पीएनसी के बाद सर्कल सर। पक्का ना? हाँ यस सर उसके बाद फंक्शंस और फिर लिमिट। हाँ पीएनसी के बाद सर्कल है 6 मार्च। तो एक टेस्ट तो अपन लेंगे फिर उससे पहले। स्ट्रेट सर लाइन तो सर्कल का दोनों का साथ में ले लूंगा, बेटर है ना? हाँ सर, वो भी ठीक है. हाँ हाँ सर सर दोनों हाँ, का सर, कॉन्सेप्ट क्योंकि सर्कल सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट लाइन के सब तो पता मतलब होना ही स्ट्रेट लाइन चाहिए। के फंडे यूज आते ही हैं, और स्ट्रेट लाइन भूलना नहीं है, और स्ट्रेट लाइन में कुछ पढ़ना नहीं। हाँ हाँ Simple. सर। हाँ. नहीं सर तो एक ही साथ। सर बट आप ऑफलाइन होने के बाद जो टेस्ट कंडक्ट करोगे उसके क्वेश्चन पेपर सारे सेंटर्स पे आएंगे ना? अरे इतनी, मैंने कल का सोचा नहीं, मैं कल क्या करूंगा तो इतनी दूर का सोच रहा। करो अभी। सर ठीक ठीक। सिद्धार्थ करेक्ट, गुड। नेक्स्ट पेज। Yes, sir. As you know, Anushri, I cannot undo right now. Ivan, very good. Tanish, correct. Correct, others. डांस। सबका हो गया क्या?
Yes, sir. Yes. बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी। चलो आई थिंक हो गया 20 आंसर सबका। यस सर। Yes. किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछ लेना बच्चों, अदरवाइज आई मूविंग ऑन। हो गया? कैलकुलेशन सर। मिस्टेक है तो इतनी थोड़ी सी डेरिवेशन होना चाहिए, नहीं मैं करेक्ट कर लेंगे। Yes, sir. Correct कर ली. यस सर, हो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो यही दे रहा हूँ, एक्चुअली एओडी में कराना चाहिए बट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3
प्लस 4 का होल स्क्वायर। करो। सर बुकलेट में ऐसा मैक्सिमम वैल्यू का एक क्वेश्चन। हम्म सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, मतलब वो थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना, फील आएगा। मैक्सिमम वैल्यू देख के डिफरेंशिएट करने का मन करता है। हाँ, जैसे कितने भी क्वेश्चंस हो, हाँ सर मैक्सिमम कोई भी मिनिमम वाला। चीज अलजेब्रिक करने हाँ से पहले अरे मैं बोल रहा हूँ तो चुप हो जाया करो ना प्लीज। कितने भी क्वेश्चंस हो, कहीं से भी चैप्टर का हो, जेई सिलेबस का है या कहीं भी हो, एक्चुअली जनरल मैथमेटिक्स में सबसे पहले ज्योमेट्रिकली ट्राई करना चाहिए। कुछ सोचना चाहिए कि ज्योमेट्रिकली कुछ है, नहीं है तो फिर मेहनत का काम, मजदूरी का काम, डिफरेंशिएट करना। मैंने स्ट्रेट लाइन या किसी में भी एक ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, मेरे को तो याद आ रहा है, डेजा वू। सर 2C में था 2 क्वेश्चन। चलो एक 4 को AMGM अगर से मैं कर सकते। हिंट दे रहा हूँ, 4 को अगर मैंने -4 लिख दिया तो हो सकता है हिंट मिले। हाँ अभी भी हिंट नहीं मिला तो ये लो। मतलब अंडर रूट मैंने रखा है, मैं हटा दूंगा बाद में। बोलना मत क्या, बट हिंट मिली कुछ? लगता तो है कुछ होगा। यस सर। चैट पे लिखो अगर तुम्हें लग रहा है क्या जो तुम सोच रहे हो। करेक्ट सोहम, करेक्ट थर्ड, करेक्ट मिहिर। मतलब पैरा बोला नहीं है वो। पता नहीं सिद्धार्थ, आई डोंट नो क्या लिख रहा है, बट हाँ वो करना वैसे ही कुछ है। नो राणा, करेक्ट शौनक, करेक्ट गौरव, बट मेन फंडा नहीं बोला, तू दूसरी चीज बोला है। नो, सांकेत पानी उनसे सही नहीं है। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, मैंने यूं ही दिया है, मैंने बोला ना इस टाइप के क्वेश्चन एओडी में प्रैक्टिस करोगे तब जाके हिट होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है सर। हाँ Yes. सर। सर हाँ तो ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखो ध्यान Yes. से, अरे देखो ध्यान से, कम ऑन। यस सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर पूरा वही Yes, चीज है। sir. हाँ Yes. सर। वेयर x1 y1 कौन है यहाँ पे? x x कॉमा अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर x प्लस स्क्वायर 4x प्लस माइनस 3। 4x। हाँ सर। यस यस सर। सर। Yes. x2 y2 कौन है? 5 5 5 कॉमा माइनस 4। Comma minus. तो चलो ये तो फिक्स पॉइंट है। अब हमें इसको वेरी कराना है, तभी जाके डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम होती रहेगी। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट में कराए थे, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये लोकस कौन है, ये कर्व है कौन, x कॉमा y किसका पॉइंट है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes. हाँ सर। अगर मैं बोलूं x कॉमा 2x, तो तुम सब ये नहीं बोलोगे कि ये y इक्वल टू 2x लाइन पे लाई कर रहा है। कम हाँ ऑन, हाँ सर, a कॉमा 2a। बोलेंगे ना। यस सर। यस हाँ सर। है ना बच्चों? अगर मैं a कॉमा 3a बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगे? y इक्वल टू 3x पे लाई कर रहा है। कम ऑन, हाँ यस सर। सर। Yes. Yes, sir. याद करो उस पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पे मैंने ऐसा दिया था t कॉमा t प्लस 1, याद आया? हाँ सर, याद है याद है। तो फिर हम बोलते हैं कि अच्छा ये x है, ये y है, तो y इज t प्लस 1। नाउ हु इज t x? तो अच्छा ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। याद आया? हाँ सर, वो वाला Yes. क्वेश्चन से। हाँ सर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इफ y इज अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, मुझे देखना है कि x1 y1 का लोकस कौन है। क्या यहाँ तक थॉट्स क्लियर हो रहे हैं? Yes. यस सर। हाँ सर। फिर और डायग्राम समझाऊंगा तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो स्क्वायर कर दिया, और यस यहीं पे ध्यान रखना चाहिए कि y पॉजिटिव होगा, मतलब सेमी सर्कल आने वाला है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का x1 और y1 का लोकस ये सर्कल है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ रहा है। मतलब अब मैं समझा रहा हूँ, ये सेंटर क्या है इसका 2,0, 2,0 रेडियस 1 है। तो ये Yes. जो सर्कल है यहाँ पे x, y एक पॉइंट है। कम ऑन, अब ये तो फिर एग्री करो कि x, y अगर इस पॉइंट पे लेना होगा तो मैं इस टाइप के कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ ना एवरीवन? कम ऑन हाँ सर ले सकता हूँ। बच्चों, जल्दी से इतना तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। ये सर्कल ये है, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को x बोलूँ तो y इस प्लस माइनस में होगा, तो y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, यस नो? हाँ सर ये हो Yes. जाएगा। हाँ सर। ऑब्वियसली y पॉजिटिव है, मतलब तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? अपर Above पार्ट the ऑफ द सर्कल पे। x-axis. अपर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes. सर क्लियर। दूसरा पॉइंट कौन है? 5, -4 x2 y2। नाउ जो तुम्हें दे रखा है वो कुछ नहीं है, बस ये डिस्टेंस दे रखी है। जल्दी से देखो, कम ऑन। हाँ सर 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? उसमें। यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लूँ x, y, ऑब्वियसली मुझे नीचे पार्ट पे नहीं मानना चाहिए, बट तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया मैंने। चलो ये ले लो x, y। अगर x, y और 5, -4 के बीच की डिस्टेंस की बात करूंगा और उसको स्क्वायर कर दिया तो आंसर यही आएगा ना बच्चों अभी तक? कम ऑन। Yes sir. हाँ यस सर। Yes sir. और अगर मैं अब y को x के टर्म्स में डाल दूं, क्योंकि मुझे y x के टर्म्स में पता ही है ना सर्कल की इक्वेशन से, हाँ है ना? सर। तो यहाँ से हाँ y सर स्क्वायर पता कितना है। हो जाएगा? -x² प्लस 4x माइनस 3। तो प्लस माइनस की जगह मैंने प्लस ले लिया क्योंकि अपर सेमी सर्कल ले रहा हूँ। तो जो तुम्हें पूछा है वो आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes हाँ sir. सर क्लियर। बिल्कुल क्लियर। यस सर। Yes sir. यस सर। और फाइनली लिख रहा हूँ मैं, इफ d is the distance between 5, -4 and x, y, where x, y lies on the upper semicircle, x square plus y square minus 4x plus 3 equal to 0, then हमें क्वेश्चन में अंडर रूट के बिना पूछा है, मतलब हमें क्या पूछा है? d या d square? One. D square. D square. Then we have been asked d square की मैक्सिमम वैल्यू। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? कम ऑन। Yes, sir. यस सर। मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, एक बार यहाँ तक देख लो। मैंने देखा कि मुझे ये दिख रहा है ऐसा, तो मैंने एनालाइज कर दिया कि ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। फिर मैंने देखा कि दूसरा पॉइंट तो कांस्टेंट है, पहला पॉइंट किसका लोकस है? निकला सर्कल। तो समझ में आ गया सर्कल और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस यस सर। यस सर। अब सबको पता है डिस्टेंस मैक्सिमम मतलब सेंटर के डायगोनली अपोजिट वाला पॉइंट होगा। एग्री करो? हाँ सर। हाँ है ना कार्टून? यार ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ सर समझा ना। इसलिए टफर क्वेश्चन मेरे को फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत देने पड़ते हैं, कुछ भी समझाने की इतनी मतलब ही नहीं होता है। ये अगर एक पॉइंट है, इससे अगर मैं सर्कल की मैक्सिमम डिस्टेंस पूछूंगा तो यही वाला पॉइंट होगा ना, डायमेट्रिकली अपोजिट। कम ऑन। हाँ हाँ सर यही sir. वाला पॉइंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वैसे भी इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल होती है, वो बाद में तुम सीखोगे। बट अगर सेंटर का क्या है, इसका सेंटर है 2,0, तो मेरा डिस्टेंस स्क्वायर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? सेंटर और इस पॉइंट की डिस्टेंस प्लस रेडियस। कम ऑन। हाँ सर। तो d मैक्सिमम इज इक्वल टू 2,0 एंड 5, -4 के बीच की डिस्टेंस प्लस रेडियस। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 16। रेडियस कितना है भाई? 1। 1 वन। तो 25, 5 प्लस 1 6। तो डिस्टेंस के मैक्सिमम पूछा है, स्क्वायर पूछा है ना, 36। हाँ सर स्क्वायर पूछा सर, मिड पॉइंट से भी कर सकते थे उन दोनों। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. पक्का? Yes, यस sir. सर। Yes सर sir. हाँ सर पक्का। Yes. सर मैं इसका एक और मेथड बताऊं? कॉपी करो। कोई भी डाउट चैट पे जो होगा मैं नहीं लूंगा।
If anybody wants to ask doubt, he or she has to ask on mic. इसको किस टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं एवरीवन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो ऐसे ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन, और ये थोड़े सर्कल के भी होते हैं, पैराबोला के भी होते हैं, बस फिगर थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो ये सब कैलकुलस में डेप्थ में करोगे। सर ऊपर से दिखा सकते हो? नहीं बच्ची, ऊपर का दिखा चुका हूँ। अब ये कॉपी कर। आपको किसी को डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। Sir, can we do this in form of parametric, like sin theta cos theta डाल के x सर्कल के लिए? अच्छा नहीं होगा मतलब। सर अच्छा होगा, Usual- मैंने किया वो वैसे ही आता है आंसर। तो तू कर ले, अब तुम दोनों ही करोगे, ठीक है? नेक्स्ट। सर मैंने यार एक बार मेरे को कोशिश करने दिया करो, समझने दिया करो। उससे पहले कूद पड़ता है सौरदीप, मैं उठा के फेंक दूंगा तेरे को, है ना? मतलब इमेच्योर हरकतें। एक बार मैं बोलूं, उससे थोड़ी बात कर लूं, उसके बाद सर सौरादीप बोल के तू बोल नहीं सकता क्या कदे? हाँ तो जूते खाएगा फिर अब। सो आई वाज सेइंग, क्या नाम है गौरव, कि सर्कल की इक्वेशन के पैरामेट्रिक लेगा, यही बोल रहा है ना? हाँ सर। सर्कल की इक्वेशन के पैरामेट्रिक लेगा तो ये सिंप्लीफाई अगर हो गया तो अच्छी बात है। वैसे तो क्या सर्कल क्या है? x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x को अपन लेंगे 2 प्लस कॉस थीटा, y को लेंगे 2 साइन थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 5, और यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा टाइप का आ जाएगा। हाँ हो जाएगा। सर वो क्योंकि 1 हो जाएगा ना एक टर्म। हो जाएगा, हो जाएगा। बट अगर उतना तू पहचानेगा कि ये सर्कल है तो फिर तो यही फंडा बहुत ज्यादा फास्टर नहीं हो। हाँ मतलब बस वो ये सर्कल, मैक्सिमाइज करे। यस सर वो तू ये देख के सर्कल तो। पहचानेगा, मतलब ये y इक्वल टू दिस है, तो मतलब ये y इक्वल टू दिस कब पहचाना तूने? जब वो डिस्टेंस फॉर्मूला तूने पहचाना। हाँ है ना? हाँ सर, और फिर तो ऐसे ही हो जाता फटफट। फिर तो मतलब हाँ, लेकिन काइंड ऑफ पैरामेट्रिक इज गुड। एनी अदर डाउट?
ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ना सबका कॉपी? यस यस सर। तो नॉर्मल का तो ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल का था भी नहीं, मैंने तो बस एक ज्योमेट्रिकली करा दिया। और भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बट अब से ये थोड़ा पहचानना चालू करो, कभी ऐसा दिखे ना फॉर्म स्क्वायर प्लस स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला दिखना चाहिए, ठीक है? यस यस सर। अच्छा, हेडिंग डालो अब, रेडिकल एक्सेस। नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा, इस वीक है अब या नहीं? नहीं सर। नहीं सर इसमें नहीं सर इस वीक नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में मतलब मोस्ट प्रॉब्ली सर्कल फिनिश हो जाएगा ना, नेक्स्ट क्लास में मतलब, सॉरी। रेडिकल एक्सेस, जल्दी से डेफिनेशन लिखो। क्या होती है डेफिनेशन, एनीबॉडी? किसी को पता है तो बताओ। A line perpendicular to the line joining the centers of the circle. नहीं नहीं, वो तो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है। locus of Equal वो powers. all points where the power of points with correct. respect to both circles is equal. करेक्ट। बहुत जनों को लगता है कि डेफिनेशन इज द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स आर इक्वल, वो बट वो डेफिनेशन नहीं, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो लिखो पहले दो, रेडी? Yes, sir. यस सर। सर इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, it is the locus of a point such that power of this point with respect to two circles are equal. Power with respect to two circles are equal. चलो अब लिखना बंद कर दो, एक बार थोड़ी चीजें समझ लो। So if we have two circles which are not intersecting, let's say जनरल केस समझने के लिए, तो अगर ये पॉइंट P है H, K, इसका हमें लोकस निकालना है सच दैट पावर विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर इक्वल। तो पावर तो तुम्हें पता ही है कैसे डिफाइन किया था अपन ने, मैंने बोला था, याद है? किसी बच्चे ने पूछा भी था कि पावर मैंने लिखा था पी ए इंटू पी बी, और फिर मैंने बोला था आंसर S1 होता है, याद आ रहा है एवरीवन? हाँ। अरे हाँ या ना है गधों? हाँ सर याद है याद है। किसी बच्चे ने, अच्छी बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर अगर पावर इनसाइड होता है तो S1 नेगेटिव होता है, बट पी इंटू पी बी तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो हाउ कैन S1 बी नेगेटिव? याद आया किसी को? यस हाँ हाँ सर याद Yes, है। sir. तो एक्चुअली मैंने बोला था पावर ऐसे डिफाइंड नहीं है, वो वेक्टोरियली डिफाइंड है, पावर इज पी ए डॉट पी बी, बट उसका हमें कोई रोल नहीं है, तो हम पी ए इंटू पी बी लिख देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर यस सर। बट पावर का आंसर हमेशा क्या होगा? S1। S1 And if the point is outside, then ये PA into PB is further same as what? PT square, याद है? यस हाँ सर उसी से तो S1 है तो तो अगर पावर PA into PB है, so it will be same as PC into PD. So it will be same as PT square and what? PT2 square also. Can I say like that? यस सर यस सर। तो अगर आप PA PB को भूल जाओ, PC PD को भूल जाओ, मतलब कहना इससे मैं यही बोल रहा हूँ ना कि दोनों इक्वल होना चाहिए। कम ऑन, यस Yes, sir. यस सर। तो एक तरीके से एक और डेफिनेशन हो गई ना कि इट इज द लोकस ऑफ, जिससे थोड़ी ज्योमेट्रिकली फील आती है, पावर से इतनी अच्छी खासी फील नहीं आती, बट इससे ज्यादा अच्छी फील आ रही है कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स आर ऑफ व्हाट? इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ। दिख रहा है बच्चों? हाँ सर यस सर। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। Obviously, if the two circles are inside, two circles are intersecting like this, तो फिर पावर यहाँ पे अगर जैसे ये लोकस यहाँ पे लो, तब तो चलो यहाँ आ जाता है, टेंजेंट्स ड्रॉन लेके आ जाते हैं, यहाँ से भी टेंजेंट्स आ जाएंगे,
बट जब मैं पावर की बात करूंगा जो आंसर आएगा वो ये पूरी लाइन आएगी। फिर तुम बोलोगे सर इतना वाला पार्ट तो लोकस में है ही नहीं। फिर मैं याद दिलाऊंगा कि एक्चुअल डेफिनेशन टेंजेंट्स की नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन किसकी है? पावर की। पावर और की तो अभी अपन जनरल केस ले रहे हैं ना, डोंट ओवर सिंप्लीफाई दिस, ओवर थिंक दिस। पावर ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल, तो कैन आई से पावर इज व्हाट पीए इंटू पीबी, डायग्राम बना लेते हैं, इज पीसी इंटू पीडी, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है S1 और यहाँ पे होता है S2, करेक्ट एवरीवन? यस So therefore what we will get is the locus will be given by S1 minus S2 equal to 0, जिसमें कोई भी अननोन पैरामीटर है ही नहीं। कम ऑन एग्री करो। हाँ सर S1 क्या है, भूल गए हो? याद है? H कॉमा K याद है सेटिस्फाई याद करेगा ना है सर्कल सर, की एच इक्वेशन में कॉमा के एवरीवन? सर्कल। हाँ सर हाँ सर, यस सर। S2 क्या H कॉमा K सेकंड सर्कल में सेटिस्फाई करेगा, तो देयर इज नो अननोन, एंड व्हाट यू विल गेट अ सर्कल और अ लाइन। कॉर्ड लाइन 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 मतलब लाइन मिलेगा। माइनस Do not confuse this with common chord. Yes, in the special cases it will be a common chord, but forget about that. हाँ सर Can I ठीक, say it is a line now, everyone? यस सर। यस सर Yes, radical axis is a straight line whose equation every time whether circles ऐसे हैं कैसे हैं, टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनकी इक्वेशन क्या होगी एवरीवन? S1 minus S2 equal to 0. क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो यहाँ तक, कॉपी टिल हियर। तो कौन सी लाइन है ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई? ये रेडिकल एक्सिस है। करेक्ट सौरभ? कोई भी बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है और वेटिंग में बैठा हुआ है, तो क्या बैठे रहोगे, ग्रुप पे लिखोगे? हाँ भाई, लिखेंगे ना सर, ग्रुप में बैठे क्यों नहीं? मतलब कुछ बच्चे आराम से वेटिंग में मतलब जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो, अपने आप तुम्हें वो बता देगा कोई कब सीट खाली है, हाँ? कुछ बच्चे आराम से वेटिंग में बैठे रहते हैं, जेनाइन बच्चे। तो हालांकि कार्टून हो यार, मैं स्पैम के कारण वेटिंग डाल देता हूँ, तो यू शुड बी कॉन्शियस इनफ। हो गया कॉपी यहाँ तक एवरीवन? हाँ भाई, कॉपी हो गया। हाँ सर हो गया। एवरीवन एल्स आल्सो डन?
Yes sir. ओके, अब इसकी सेकेंडरी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो हमेशा ट्रू नहीं है, बट उससे हमें क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है, दिमाग में थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही रहता है। कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, एनीबॉडी? Perpendicular to the line joinings of टेंजेंट्स, टेंजेंट नहीं, वो भी नहीं। yes, टेंजेंट्स sir. आर ऑफ इक्वल लेंथ। पावर with respect to first circle is equals to power with respect to second circle. Now power is same as pt1 square is same as pt2 square. So pt का फॉर्मूला होता है रूट s1 और सब तो ठीक है। Length of tangent to the first circle is length of tangent to the second circle. So power is the locus of a point from which tangents drawn to two circles are of equal length. क्या ये सबको समझ में आई ये वाली डेफिनेशन भी एवरीवन? यस मतलब अगर दो सर्कल्स ऐसा है तो ऑब्वियसली बीच में कई पॉइंट्स होंगे ना ऐसे जिससे दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के होंगे, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। यस तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ अ पॉइंट, सॉरी क्या बोला, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस। और मैं क्या लिख रहा हूँ, पावर इज द लोकस, रेडिकल एक्सिस इज द लोकस। कितने जनों ने ऑनेस्टली पावर लिख दिया नालायक हो? नहीं सर, आप हाँ? जब सब लिख लेते हो फिर हम लोग कॉपी लिखना किया ही चालू नहीं करते हैं। कॉपी किया है। बट करने वाले थे ना। यस नहीं सर, हम लोग अपने बुक में सही कर नहीं लेते हैं। सर, वो दिख पता गया चल तो जाता। बताया। चलो ठीक है, कॉपी करो यहाँ पे। श्रेयस यादव, यू आर एंटरिंग फ्रॉम वन मोर यूजर। मतलब जैसे ही मैंने ये बोला पता है वो अपना आप यूजर भाग गया, मतलब स्पैमर अभी भी बैठा हुआ है सुन रहा है। दो यूजर, समझ रहे हो? हाँ एवरीवन, Yes. हाँ हाँ सर। मतलब क्या हरकतें हैं तुम्हारी। यस, यहाँ तक किसी को डाउट कोई? सिर्फ यही था, डोंट आगे का मत पूछना, क्योंकि अब आगे अपन सारे केसेस लेने वाले हैं, जब कंसेंट्रिक होगा, जब अंदर होगा, बाहर होगा, एक्सटर्नली टच सब करने वाले हैं। रेडी? यस सर। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन का आंसर क्या होता है? व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? S1 minus S2। हाँ, मतलब रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हमेशा s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से आएगी, भले कुछ कहीं भी हो। इज दैट क्लियर? यस सर। ज्योमेट्रिकली अगर डायग्राम में कोई फील लेना है या समझना है तो रेडिकल एक्सिस से टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं। कैन आई से लाइक दैट? हाँ सर। उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? पावर्स आर इक्वल। पावर्स पावर्स आर इक्वल। कैन आई मूव फॉरवर्ड? सर हाँ भाई बोल। सो कॉमन कॉर्ड भी एक रेडिकल एक्सिस है क्या? यस। ओके।
ओके चलो देखो डिफरेंट केसेस. प्रॉपर्टीज लिख लो. प्रॉपर्टीज ही काफी है. पॉइंट्स नोट अबाउट रेडिकल एक्सिस. फर्स्ट केस. रेडिकल एक्सिस हमारी ये लाइन आती है और ये लाइन जॉइनिंग सेंटर्स होते हैं C1 एंड C2 एवरीवन. मैं निकाल नहीं रहा हूँ, तुम आराम से चेक कर सकते हो. रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है कितनी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस सर यस जो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो और ये सुनो करते जाओ फटाफट. तुम्हें पता है नो तो करना ही नहीं है, यस ही करना है हमेशा. हाँ खाली ऐसे ही तो बोलना है सर हाँ, हर सर. सेंटेंस के बाद. तो दिस इज रेडिकल एक्सिस व्हिच इज अ लाइन. इससे हमारा रेडिकल एक्सिस का स्लोप निकल आएगा. करेक्ट एवरीवन? यस Yes, यस यस सर. सर. यस. ऑफ G1 F1 C1. करेक्ट. G2 F2 यस C2. सर. हाँ हाँ. अब लाइन जॉइनिंग सेंटर से भी स्लोप आ जाएगा. स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स. करेक्ट एवरीवन? हाँ, यस हाँ हाँ सर उससे उससे पा गया. और तुम पावर ऑफ अ पॉइंट से भी एक्चुअली समझ सकते थे कि ये दोनों के बीच का स्लोप का रिलेशन क्या होगा? -1. m1 m2 is equal to -1. तुम सबको याद है पावर ऑफ अ पॉइंट मैंने सेंटर के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन किया था. याद करो. PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इस तरीके से. यस सर. हाँ सर. यस सर. तो वैसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे पावर ऑफ अ पॉइंट है तो अब चलो वैसे तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा. बट ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं. और इसका बोलने का ये मतलब है कि रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? Line Line joining the joining center the of the center. center. यस रेडिकल एक्सिस हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर के परपेंडिकुलर है. मैंने ये नहीं बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इज दैट क्लियर? हाँ yes, सर. sir. नॉट नेसेसरली व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा? Equal जब radius. रेडियस सेम हो जाएगा. सर्कल रेडियस. हाँ Yes. सर. जब रेडियस सेम हो जाएगा. Radius. क्लियर एवरीवन? हाँ सर. यस सर. इतना कॉपी कर लो पहले. हाँ भाई हो गया कॉपी यहाँ तक. Yes, sir. Yes sir. हो गया. चलो. हाँ. सारे केस डिस्कस करते हैं. अगर दो सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल then radical axis will pass in between the centers like that. Right everyone? हाँ Yes, सर. यस सर. फिर मैंने पहले वाले सर्कल को फिक्स कर रखा है. अगर दूसरे वाले सर्कल को और क्लोज लिया है तो वह एक्सटर्नली टच करेंगे. कम ऑन. हाँ Yes. सर. sir. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कॉमन टेंजेंट में. याद है ना? यस सर. हाँ सर.
तो अब रेडिकल एक्सिस कौन होगी बताओ? टेंजेंट TCT. रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन तो हमेशा s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 है, और तुम्हें पता है s1 माइनस s2 तो कॉमन कॉर्ड हो जाता है, जो यहाँ पे dct tct भी हो जाता है। तो इस केस Yes. में रेडिकल एक्सिस इज सेम एज कॉमन कॉर्ड, इज सेम एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. इज दैट क्लियर? लाउड वॉइस, यस और नो? Yes, यस सर। और देखो मतलब इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं एक्चुअली, कि यहाँ पे एक लोकस ऑफ अ पॉइंट है सच दैट दिस टेंजेंट इज इक्वल टू दिस टेंजेंट, क्योंकि ये तो एक ही सर्कल पे दोनों टेंजेंट है। ऐसे करो। Yes, हाँ, sir. एंड फर्दर दिस इज सेम एज दिस, कम ऑन। Yes. हाँ है ना? सो फर्दर मैं बोल सकता हूँ क्या कि एक कॉमन टेंजेंट की बात करो, रेडिकल एक्सिस उसको क्या करेगा, डीसीटी को भी। यहाँ पे ये तो हो ही गया। अभी इसी सिनारियो में अगर बात करूँ मैं, या ये ऐसे ही चलो सर इट कैसे डिवाइड्स भी द हो। हाँ एक मिनट बताओ। तो रेडिकल एक्सिस तुम्हें पता है एक लाइन होती है जिससे दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के बनते हैं। तो इस पॉइंट की खासियत देखो, अगर इस पॉइंट से मैं फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट बनाऊं तो वो यही है एवरीवन, कम ऑन। Yes. हाँ सर। हाँ या ना बच्चों? यस यस। हाँ सर। और इस पॉइंट से सेकंड सर्कल पे टेंजेंट यही है, कम ऑन। हाँ। यस। और अभी डिस्कस किया कि रेडिकल एक्सिस से दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। 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 इसका मतलब क्या हुआ, रेडिकल एक्सिस ने मिड क्या कर दिया, पॉइंट इट बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट द कॉमन DCT। टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स। क्या ये क्लियर है सबको? Yes. हाँ सर। यस कम सर। ऑन। रेडिकल एक्सिस क्या कर रहेगा, कोई भी कॉमन टेंजेंट जो है डीसीटी उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। टीसीटी उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। देख लो डायग्राम में, इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के बना रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस इज बाइसेक्टिंग द कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन द टू सर्कल्स। कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट हो तो लेटर ऑन आल्सो यू कैन आस्क। तो ये वाला सिनारियो हम ले लेते हैं, एक्सटर्नल टच हो गया। अब टू सर्कल्स को इंटरसेक्ट करा देते हैं। हाँ अब रेडिकल एक्सिस कौन है, अभी भी s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 ही है ना एवरीवन? यस। हाँ है ना, रेडिकल एक्सिस तो हमेशा ही होगी। लाउड वॉइस में मुझे आंसर चाहिए हमेशा। हाँ Yes, सर। यस सर। और इस केस में s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 इज आल्सो सेम एज कॉमन कॉर्ड। कॉर्ड। यस यहाँ पे रेडिकल एक्सिस इज सेम एज कॉमन कॉर्ड। अब कोई एक स्मार्ट बच्चा पूछ रहा है, सर आपने बोला रेडिकल एक्सिस से तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की बनती है, तो फिर इतने वाले पार्ट से तो कोई टेंजेंट बन ही नहीं रही है, तो मतलब ये वाला पार्ट लोकस में नहीं होगा, ये वाला पार्ट रेडिकल एक्सिस में नहीं होगा। इज दैट ट्रू और फॉल्स False, sir. वो definition नहीं हो रही. एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर है क्या पूछा मैंने? सर Yes, कौन सा sir. पार्ट एक बार फिर से दिखाओ ना। तो वापस बोल रहा हूँ, रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन उस बच्चे को याद है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स आर इक्वल, और आप बोल रहे हो सर रेडिकल एक्सिस सेम एज कॉमन कॉर्ड। उस बच्चे को ये तो पता है कॉमन कॉर्ड तो पूरी है, तो आप बोलना चाहते हो रेडिकल एक्सिस फिर ए बी वाला पार्ट भी है, बट ए बी में हाँ। ऐसे तो कोई टेंजेंट बनेगी नहीं। पावर ऑफ पॉइंट से डेफिनेशन। Definition is power of point। डेफिनेशन इज पावर ऑफ अ पॉइंट, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दी। इज दैट क्लियर? यस। Yes. चलो टू सर्कल्स टच इंटरनली, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है हर केस में जो स्पेशल चीजें वो रेडिकल एक्सिस ही है। कम ऑन, आया ना एक तरीके से? यस Yes. हाँ? देखो कॉमन टेंजेंट हो गया, कभी कॉमन कॉर्ड हो जाता है इस केस में। हाँ कॉमन रेडिकल एक्सिस टेंजेंट कौन है? कॉमन डीसीटी। तुम सबको पता है कॉमन कॉर्ड भी यही होती है ना, बीबी s1 माइनस Yes. s2 इक्वल टू 0। हाँ हाँ सर। यस इस केस में रेडिकल एक्सिस इज सेम एज कॉमन कॉर्ड, इज सेम एज व्हाट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। याद आ गया एवरीवन? Yes, यस सर। अच्छा वो डेफिनेशन अभी भी ट्रू होगी क्या, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट टेंजेंट्स drawn टू द टू सर्कल्स आर इक्वल? हाँ होगी। हाँ सर। हाँ हाँ। होगी। ये दोनों का सेम टेंजेंट है, एंड दिस PA into PB will be same. Is it okay? यस Yes. सर। If two circles are one inside the other, not necessarily concentric, not concentric, let's say,
अब तुम देख रहे हो रेडिकल एक्सिस की पोजीशन, देखो मेरे साथ एक बार। सबसे पहले देखना, जब दो सर्कल्स वर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल, ये वाला केस, तब रेडिकल एक्सिस बीच में थी, आया ना? Yes, sir. मतलब फर्स्ट सर्कल फिक्स है, वापस बोल रहा हूँ, सेकंड सर्कल को मैं पास में ला रहा हूँ, तो देखो रेडिकल एक्सिस क्या हो रही है, देखो यहाँ रेडिकल एक्सिस अभी बीच में है बिल्कुल। सेंटर C2 और उनके बीच की डिस्टेंस देखो कम होती जा रही है, अब रेडियस हो गई कमान। अब मैंने सर्कल को इंटरसेक्ट करा दिया, तो अब सेंटर C2 और रेडिकल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस लेस देन R2 हो गई, कमान। अब देखो इधर आ गया, उसके राइट में आ गई, कमान, दिख रहा होगा आई होप सो। हाँ हाँ सर। और अब सर्कल अगर अंदर घुस गया तो रेडिकल एक्सिस कहाँ चली जाएगी? बाहर। क्या ये फील आ रहा है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. If the two circles are outside, so sorry, two circles are such that one is inside the other, then radical axis will still be S1 minus S2 equal to 0. This is not the common chord. Correct everyone? There is no common chord, Yes, sir. यस सर, नो कमेंट, नो कमेंट। but radical axis, yes, still कोई definition है, such that tangents drawn to the two circles are of equal length. Come on. Yes, Everyone cool enough? Yes, sir. Geometrically तुम्हें फील भी आ रहा होगा ना, बाहर ही होगी। Come on. हाँ सर। Yes, sir. अब अगर मैं इस सर्कल को, C1 तो फिक्स है, सेकंड सर्कल को और पास लाते जाऊं, ऐसा लिया है, तो रेडिकल एक्सिस और दूर हो जाएगी, इतना तो फील आना चाहिए। कम ऑन, हाँ सर। यस सर। यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. यस मैंने सर। दोनों सर्कल को कंसेंट्रिक बना दिया, तो अब बताओ रेडिकल एक्सिस कहाँ होगी? सर सर्कल Defined होगा हाँ, कहाँ पे होगी? सर, उनके बीच में। infinite length. Defined. Defined. रेडिकल एक्सिस विल बी थियोरेटिकली एट व्हाट? इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है? तभी तो देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। कम ऑन, ये सोचो, Yes, sir. हाँ 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 सर। फील आया एवरीवन? हाँ sir. हाँ sir. यस सर, आया ऑप्टिक्स जैसे थोड़ा तो जितना सर्कल को अंदर जाते जाओगे, रेडिकल एक्सिस क्या हो रही है? दूर होती जा रही है। दूर इज जा दैट क्लियर एवरीवन? यस वापस सर। देखो, समराइज वापस करते हैं। दो सर्कल ऐसे थे, रेडिकल एक्सिस यहाँ थी, इस सर्कल को फिक्स रख रहा हूं मैं, इसको पास लाते जाए, तो रेडिकल एक्सिस अभी ये है। अब देखना, अब इसके बाद सब मिस्ट्री अच्छी लगती है। ये सर्कल और अंदर घुसा, रेडिकल एक्सिस अभी दूर जा रही है। ये सर्कल और अंदर घुसा, रेडिकल एक्सिस दूर जा रही है। देखो सर्कल अंदर जा रहा है, रेडिकल एक्सिस दूर जा रही है, हाँ है ना? हाँ सर। सर्कल अंदर घुसा, रेडिकल एक्सिस और बाहर हो गई। सर्कल और जितना सेंटर के क्लोज आते जाएगा, रेडिकल एक्सिस दूर होती जाएगी। सर्कल कंसेंट्रिक हो जाएंगे, रेडिकल एक्सिस कहाँ पे हो जाएगी? Infinity. इंफिनिटी लेंथ। इन एवरी केस रेडिकल एक्सिस का आंसर क्या है? S1 minus S2 equal to 0 only. Is it clear? Yes, sir. यस। चलो कहाँ तक कॉपी करा था अपना? फर्स्ट पॉइंट। First prop. सेकंड से कॉपी करना चालू करो। सर 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 गौरव हियर। सर ऐसा कोई डिस्टेंस ऑफ रेडिकल एक्सिस फ्रॉम सेंटर, ऐसा कुछ मतलब सिग्निफिकेंस है क्या? बिकॉज वैसा सेंटर से डिस्टेंस, अच्छा ठीक है।
नहीं सिग्निफिकेंट नहीं है वो, ऐसा बस डिस्टेंस कम होती जाती है फिर राइट में चले जाता है, नथिंग लाइक दैट। सर लक्ष्मी हियर। हम्म सर थर्ड पॉइंट में बाइसेक्ट्स ओनली डीसीटी या टीसीटी भी? टीसीटी भी। ओके। तू देख, तू बता करेगा नहीं करेगा। ये कॉमन टेंजेंट है राइट। यस सर। अगर मैं ये इस पॉइंट की बात करूं तो रेडिकल एक्सिस को लाई करता है, हाँ या ना। यस सर। तो इससे टेंजेंट्स दोनों सर्कल के तो इक्वल लेंथ के ही होने चाहिए ना। हाँ यस। तो बाइसेक्ट करा ना। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स ऑल द कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन द टू सर्कल्स। सर थोड़ा नीचे फोर्थ पॉइंट देखिए। हम्म यस नो। नो आदर्श, डाउट माइक पे पूछा करो। रेडिकल एक्सिस क्या है, S1 माइनस S2 राइट एवरीवन। यस सर। यस ठीक सर। है, ये पता चलेगा। डन, कॉपी एवरीथिंग। यस सर। सर नीचे सिक्स्थ वाले से कॉपी करना। हो गया सबका अब तो। यस। अच्छा है, आज का लेक्चर अभी फिनिश हो गया ताकि रेडिकल एक्सिस के नोट्स को रिवाइज करके आओगे, सो दैट क्वेश्चन करने में मजा आए। क्लियर। यस। यस सर। Obviously, two basic questions homework. So do that and come. If you want to take a screenshot right now, you can. सर बाकी वी कैन लीव। Yes. That's it for today. You थैंक यू can सर। go. बाय सर। सर बाय थैंक यू सर। Okay. बाय सर। सर थैंक Bye bye. थैंक यू सर, बाय सर। Bye. सर संडे को आप दादर में सांझ को आने वाले हो ना? नहीं नहीं, मैं 2 बजे आऊंगा, 4-5 बजे तक निकल जाऊंगा। 2 बजे आ जाना, 2-2:30 बजे आ जाना, 2:30 आ जाए। ओके।
Hello, sir. Hmm.